हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कंसेप्ट रिलेटेड टू फ्री फॉल, जिसके अंदर हम क्या कंसिडर देखेंगे कि एक हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक बॉल है, उसको मैं अगर ग्राउंड से ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ कुछ यू वेलोसिटी से, तो वो ऊपर जाके वापस से नीचे आ जाती है। तो उसके अंदर वो कितनी हाइट कवर करती है और उसको कितना टाइम पीरियड वगैरह लगता है इसके अंदर। और एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे कि अगर मैं किसी बहुत हाइट पर खड़ा हूँ और मैं वहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, और उसके साथ ही साथ नीचे आने पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम ये दो चीज़ें देखेंगे, एक तो ये चीज़ और दूसरी कि हम किसी हाइट से जब बॉल को नीचे फेंक रहे हैं। तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, हम क्या देखेंगे। फर्स्ट केस में हम देखेंगे कि हमारे पास कितना टाइम लगता है उस बॉल को अपना पूरा पाथ कवर करने में। दूसरी चीज़ कि वो कितनी हाइट कवर करती है। और सेकंड केस में हम क्या देखेंगे कि हमने जब बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया तो उसको कितना टाइम लगता है एक तो नीचे आने में। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, यानी कि सबसे जब नीचे आ चुकी है, या फिर उसने जो भी कुछ हाइट कवर की है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम वो देखेंगे इन लेक्चर में, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हम अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों को समझने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जब मैं ग्राउंड से बॉल को ऊपर को फेंक रहा हूँ, यानी कि बॉल थ्रोन अपवर्ड, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ कि ये मेरी ग्राउंड है, ठीक है। ये पास एक बॉल है, इसको मैं कुछ ऊपर की डायरेक्शन में फेंक रहा हूँ यू वेलोसिटी से, तो कुछ हाइट कवर करेगी और वापस से नीचे आ जाएगी, ठीक है। हाइट से एच मैक्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइट उसने एच मैक्स कवर की है, तो उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी। तो अगर हम देखें कि जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो कुछ हाइट कवर करती है और उसके बाद वापस नीचे आ जाती है। जब वो मैक्सिमम हाइट कवर करती है, मैक्सिमम हाइट पे हम देख सकते कह सकते कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है ना। तभी तो उसके बाद वापस वो नीचे आ रही है, नहीं तो ऊपर ना चली जाती। तो हम मैं लिख लेता हूँ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये चीज़ याद रखेंगे कि v इक्वल्स टू ज़ीरो है एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट, अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, सेकंड केस की बात करते हैं, हमें फर्स्ट केस में सिर्फ इतनी ही ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड केस में जो हम बात करेंगे, बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, ठीक है। कुछ हाइट से मैंने बॉल को ड्रॉप किया, तो मैं लिख लेता हूँ इस तरह से, हम बना लेते हैं कि ऊपर मेरा ना एक दोस्त खड़ा था, उसने बॉल को पकड़ के छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। उसने बॉल को ऊपर से छोड़ दिया। तो बॉल ड्रॉप्ड का मतलब क्या होता है। बॉल ड्रॉप्ड का याद रखें कि जो वेलोसिटी होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, कि मैंने बस बॉल को ऊपर से छोड़ दिया, मैंने उसको कोई वेलोसिटी नहीं दी, ठीक है ना। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, ठीक है। अभी
ये दो मेरे इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट थे जो मुझे यूज़ मेरे मतलब मेरे यूज़ में आएंगे जब आगे मैं टाइम पीरियड वेलोसिटी और हाइट वगैरह देखूंगा। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि मैं जितनी भी हम चीज़ें आगे निकाल लेंगे उसमें हम मैं क्या क्या इक्वेशंस का यूज़ करूँगा। एक तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जो होंगी, सिर्फ इससे मेरा सारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो कौन सी तीन इक्वेशन? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरी जो होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और तीसरी जो होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, ये तीन इक्वेशन का मैं यूज़ करके जितनी भी चीज़ें मुझे डिराइव करनी है वो मैं डिराइव कर लूँगा। तो सबसे पहले केस में हम बात करते हैं कि टाइम पीरियड की। ठीक है, जब मैं बॉल को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ, तो मान लेते कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी मैंने इसको यू दी है। ठीक है, कुछ यू वेलोसिटी मैंने इसको ऊपर की ओर फेंका और उसने एच मैक्स हाइट कवर कर ली। उसके बाद ये वापस से ना नीचे आके गिर जाती है। तो अभी तो मैं मान रहा हूँ कि वो ग्राउंड पे पड़ी और ग्राउंड को ही ना अपना रेफरेंस लेवल मान लेता हूँ। ठीक है, कि ये एक मेरा पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। अब मैं रेफरेंस लेवल के हिसाब से बात करें तो ए और बी दोनों सेम पॉइंट पे, मतलब सेम लाइन पे। मतलब कहने का मतलब है कि इस रेफरेंस लेवल से मैं मेजर करूंगा कि बॉल ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो यानी कि अगर हम इस रेफरेंस लेवल के हिसाब से देखें तो बॉल इनिशियली ए पे थी, यानी इसी रेफरेंस लाइन पे थी, घूम के वापस इसी रेफरेंस लाइन पे आ जाती है, यानी कि ये मैंने ग्राउंड से बॉल को ऊपर फेंका, उसके बाद वो वापस से ग्राउंड पर आ जाती है। तो यानी कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट है, वो ज़ीरो है। इसी से मैं क्या कह सकता हूँ? नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एक चीज़ जो मेरे पास आ गई वो आ गई एस वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं इसकी हेल्प से अपना टाइम पीरियड फाइंड करूँगा। अब ठीक है, तो टाइम पीरियड की बात करें तो यानी कि बॉल को ए पॉइंट से जाकर वापस से बी पॉइंट में आने पे कितना टाइम लगा, क्योंकि उतनी देर में उसने पूरा मोशन कवर किया अपना, मतलब सारी ट्रेजेक्ट्री वगैरह घूम के वापस से उसी जगह पर आ गई। तो लेट से मैं कैपिटल टी को बोल देता हूँ ना टोटल टाइम पीरियड। इनिशियल वेलोसिटी यू दे रखी है मुझे। ठीक है, और एस वाई का वैल्यू मेरे को पता है वो ज़ीरो है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ एस वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब मैं बात करता हूँ रेफरेंस की कि मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ। नीचे वाली डायरेक्शन में जो चीज़ें लग रही हैं वो नेगेटिव है, और ऊपर वाली डायरेक्शन में जो चीज़ें लग रही है वो पॉजिटिव है। ठीक है ना? अब क्योंकि जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो जी का वैल्यू मैं क्या कंसिडर करूँगा? माइनस जी के बराबर, यानी एक्सेलरेशन जो है मेरी माइनस जी के बराबर है। और जो मेरी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, वो अपर डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव ली है मैंने। एस वाई का वैल्यू मुझे ज़ीरो दिया तो मैंने ज़ीरो ले लिया। यू स्मॉल जो टी है वो मेरे पे कैपिटल टी के बराबर है, यानी टोटल टाइम पीरियड, प्लस हाफ ए की जगह मैं माइनस जी पुट कर रहा हूँ टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ और टी को कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है? जी टी बाई टू माइनस यू टी इंटू में कैपिटल टी इक्वल टू ज़ीरो। अब जो मेरे पास कैपिटल टी का वैल्यू है वो आया ज़ीरो, और टू यू बाई जी के बराबर आया। अब देखें तो हमारे पास दो दो टाइम पीरियड क्यों आ रहे हैं? तो दो दो टाइम पीरियड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी बॉल जो थी सेम रेफरेंस पॉइंट पे दो बार थी। यानी कि जब टाइम टी इक्वल टू ज़ीरो था तब भी एक ही जगह पे थी, और जब टाइम जो वो टू यू बाई जी के बराबर हुआ तब भी वो एक ही लेवल पे। यानी कि जब मेरे पास ए पॉइंट था
तब मैंने अपनी घड़ी स्टार्ट की थी टी इक्वल टू जीरो पे। तो एक टाइम पीरियड इसके कारण आया, और वो वापस से ऊपर से घूम कर वापस नीचे आ जाती है बी पॉइंट पे, सेम रेफरेंस लेवल पे दूसरी बार आ गई। तो मेरे पास तब टी का वैल्यू दूसरा आ गया, टी इक्वल टू यू बाई जी। और जो टू यू बाई जी है वो मेरा बताता है कि ये मेरा टोटल टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, एक बार टी इज इक्वल टू यू बाई जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो u है वो क्या है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी। और जो g है वो क्या है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके अंदर जिसका वैल्यू होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। अब कोई मुझे पूछ ले कि टॉप पॉइंट पे बताओ टाइम पीरियड कितना होता है, तो वो भी हम फाइंड कर लेते हैं कि ये तो मेरे पास आ गया कितना टोटल टाइम पीरियड, है ना। तो टॉप पॉइंट पे मैं बोल देता हूँ कि ये मेरा ओ पॉइंट है, टाइम टू रीच टॉप ओ। तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ टी ओ से। अब एक चीज़ जो मुझे यूज़ में आएगी मेरे, वो क्या होगी, जो मैंने पिछली स्लाइड पे बताई थी कि जो मेरे पास वी है वो मेरा ज़ीरो के बराबर होता है एट टॉप मोस्ट पॉइंट, जब मैं बॉल को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करता हूँ। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं कि जो मेरे पास टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी है, लेट्स से मेरे पास टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है। तो वी नॉट का वैल्यू कितना होगा, ज़ीरो मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा हूँ, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का वैल्यू कितना, ज़ीरो, यू का वैल्यू यू के बराबर, और ए का वैल्यू तो मैंने बताया था माइनस जी के बराबर, और टी जो है वो टी नॉट के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास जो आता है वो टी नॉट आ जाता है, कितना, यू बाई जी, ठीक है। यानी कि यू बाई जी जो है वो मेरा टाइम लगता है टॉप पॉइंट पे रीच करने के लिए। अब ध्यान से देखा जाए तो ये यू बाई जी है, ठीक है, ये यू बाई जी के बराबर है, और जो मेरा टोटल टाइम है वो टू यू बाई जी है। तो यहाँ से मैं एक चीज़ क्या कह सकता हूँ कि टॉप पॉइंट पे पहुँचने के लिए, मतलब टोटल टाइम जो है मेरा वो है आधा टॉप पॉइंट पे पहुँचने के लिए। यानी कि हम इस मोशन को दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक तो बॉटम टू टॉप यानी ए से ओ पे जाने पे जितना मुझे टाइम लगता है, और उसके बाद ओ से बी पे जब जाने में मुझे जितना टाइम लगता है वो सेम ही है, सेम टाइम लगता है ये दो डिस्टेंस कवर करने में। यानी कि टॉप पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसके बाद ओ से वापस से वी पे जाने पे, इन जब दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो वो टू यू बाई जी के बराबर आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा। तो उसको मैं बोल देता हूँ कितना, उस हाइट को बोलता हूँ मैं एच मैक्स के बराबर, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू दे दी थी मैंने, और टॉप मोस्ट पे जो मैंने बताया था कि जो मेरी कितनी होती है वेलोसिटी, वी नॉट का वैल्यू होता है 0 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये मेरे था ए पॉइंट और ये मेरा बी पॉइंट था, और मैंने क्या कंसिडर किया था, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, ठीक है। अब मैं यूज़ करूँगा जो मैंने कंसेप्ट बताया था, वी नॉट इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब टॉप पॉइंट पे तो मेरी वेलोसिटी कितनी होती है, ज़ीरो। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में लगा दूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना।
अब वी स्क्वायर का वैल्यू कितना था, ज़ीरो के बराबर था। यू स्क्वायर का वैल्यू यू स्क्वायर के बराबर है। टू एस का वैल्यू टू इंटू माइनस जी, एस का वैल्यू कितने के बराबर, एच मैक्स के बराबर, यानी कि माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी, वो भी माइनस का इनके साथ, इंटू में एच मैक्स। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, एच मैक्स का वैल्यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय कितना, टू जी। तो यहाँ पे ये है मेरी टोटल हाइट, कवर्ड, और साथ ही साथ जो यू है मेरा, वो क्या मेरी इनिशियल वेलोसिटी, और एच मैक्स क्या, मैक्सिमम हाइट कवर्ड, यानी कि मैं कितनी हाइट कवर कर रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे ऐसी कोई पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट पे नहीं पूछा किसी ने, मेरे से एच हाइट पे पूछ लिया कितनी वेलोसिटी होगी, या फिर पूछ लिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके निकाल सकता हूँ ना। जैसे कि मान लो कि मैं बस दिया हुआ ग्राउंड से मैंने एक बॉल को ऊपर को लिफ्ट किया कुछ यू वेलोसिटी से, वो ऊपर गई, वापस से नीचे आ गई। ठीक है। उसने पूछा कि बताओ कि मैं कुछ एच हाइट दी है मैंने, तो इस हाइट पे वेलोसिटी बताओ, या तो टाइम पीरियड बताओ। तो हम कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ करके बता सकते हैं कि मेरे को एस का वैल्यू दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है एच, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यू। तो क्या मैं टाइम फाइंड कर सकता हूँ किससे, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से, यहाँ से मेरा टाइम आ जाएगा। और अगर पूछ ले कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ भाई उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि बी पॉइंट ले लो इसे, कि बी पॉइंट पे एक तो टाइम बताओ और वेलोसिटी बताओ, तो मैं यहाँ से टाइम निकाल लूँगा। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे अगर वेलोसिटी भी किसी ने पूछ लिया तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच से वेलोसिटी निकाल लूँगा। इस तरह से मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि हम हर बार अगर मुझे मैक्सिमम हाइट पूछी है तो मैं हमेशा फार्मूला का यूज़ करना प्रेफर करूँगा। पर अगर मुझे रैंडमली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ लिया तो हमें उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो जिस तरह से फार्मूला भी ज़रूरी है और साथ ही साथ डेरिवेशन भी एक तरह से ज़रूरी है। ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना आप लोग। तो हम अब आगे चलते हैं। ये तो मेरा एक तो हो गया कि जब हम ग्राउंड से ऊपर की डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा था। अब मैं सेकंड केस देखता हूँ कि जब भी मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ चीज़ें। तो बेसिक कंसेप्ट को क्या बताया था कि ड्रॉप किया मैंने, तो यानी कि वेलोसिटी मेरी ज़ीरो होगी। यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी, इनिशियल वेलोसिटी। और मुझे तो टाइम बताना है, टाइम कितना लगेगा वहाँ से नीचे आने में। तो बेसिकली मुझे दिया हुआ है एच। तो यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि बॉल जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, उसकी वेलोसिटी इनिशियली ज़ीरो है। और ध्यान से देखें तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक रेफरेंस लेवल ले रहा हूँ, इस पर इससे मार्क कर देते हैं कि ये मेरा जो है, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं इसे। ये मैंने रेफरेंस लाइन ले ली।
अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में बॉल जो है वो नीचे की ओर ट्रेवल कर रही है, तो यानी कि जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि ये मैंने रेफरेंस लाइन ली है, इससे नीचे जा रही है, तो मैंने जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ होगी कि ऊपर की डायरेक्शन में अभी भी पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, कि ऊपर की डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वगैरह होंगी, और नीचे की डायरेक्शन में जितनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। कि मुझे तो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है कुछ ज़ीरो, कि u इज इक्वल टू ज़ीरो मीटर पर सेकेंड। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, ये वन पीछे चुक गए, वन आगे लिख लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है मैं उसको एस वाई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो क्या होगा, मेरा माइनस एच के बराबर होगा, क्योंकि रेफरेंस के हिसाब से देखें तो बॉल नीचे की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो यानी कि जो उसकी मतलब नेगेटिव में ट्रैवल कर रही है, तो इसलिए मैंने माइनस एच लिया उसके साथ। तो और अब मैं यहाँ पे टी ले लेता हूँ एज अ, यार कितना टाइम लग रहा है, टी यानी कि टोटल टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे पहुंचने के लिए मुझे कितना समय लग रहा है वो मुझे कैलकुलेट करना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं यूज़ करता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू कैपिटल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए का वैल्यू मैंने क्या लिया है, माइनस जी के बराबर, तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। एस का वैल्यू कितना, माइनस एच। यू का वैल्यू तो ज़ीरो था, तो ये टर्म जितनी भी होगी ज़ीरो होगी। ये हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर, एक माइनस काट दूंगा, तो यहाँ से जो आ गया मेरे पास, क्या आ गया, टी इज इक्वल टू टू एच बाई जी, है ना। तो ये आ गया मेरे पास टोटल टाइम पीरियड। तो इसको मैं सही से लिख लेता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें क्या है। ये तो आ गया क्या मेरे पास, टोटल टाइम पीरियड। और इसके अंदर जो एच है वो क्या, हाइट ऑफ टावर। और जी क्या मेरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू चाहे तो 9.8 कंसिडर करते हैं, मतलब 9.8 ही कंसिडर करते हैं, नहीं तो हम वैसे क्वेश्चन में 10 कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो होगी, ये मेरे पास टोटल टाइम पीरियड हो गया कि बॉल को जब मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ तो उसको कितना समय लग रहा है नीचे आने में। और अब मैं काउंट करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी कितनी लग रही है, मतलब जब नीचे पहुँचता है, यानी कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, वो मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, यू इक्वल टू ज़ीरो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसने एच हाइट कवर की, तो उस हिसाब से देखें तो मेरी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अब मैं फिर से इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि अपना रेफरेंस, ये मेरी रेफरेंस है, और नीचे जो जा रही वो नेगेटिव है, ऊपर की डायरेक्शन में जो भी है वो पॉजिटिव लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज़ तो मेरी क्या, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वी है, वी इज इक्वल टू वी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है एस वाई, वो माइनस एच के बराबर है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, कौन सी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाई। अब अगर बात करें ए की, तो ए का वैल्यू कितना होगा, माइनस जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं डेरिवेशन करता हूँ, वी स्क्वायर का वैल्यू तो वी स्क्वायर के बराबर फाइनल वेलोसिटी, यू स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो प्लस टू, ए का वैल्यू कितना, माइनस जी के बराबर, और एस वाई का वैल्यू कितना होगा, माइनस एच के बराबर, है ना। तो यहाँ से तो मेरा सिंपली फॉर्मूला आ जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच
तो यहाँ से जो मेरा वी होगा वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 GH। जहाँ पे वी जो है मेरी वेलोसिटी, सॉरी वी जो होता है मेरी फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। बेसिकली ज़रूरी नहीं कि ये ग्राउंड पे ही हो। अब मैं कह दूँ कि मेरे को मेरी जो मेरे को वेलोसिटी बताओ, ये तो एच हाइट होगी। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे एच नॉट हाइट पे बताओ कितनी होगी, इस पर्टिकुलर हाइट पे बताओ। तो अगर जब मेरी बॉल इधर आएगी, जब वो नीचे जा रही होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, रूट अंडर 2GH0। ठीक है। उसी तरह से जब वो ग्राउंड पे आ रही है वो 2GH है ना। एच क्या, डिस्प्लेसमेंट, और जी मेरा फिर से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है। ये तो बेसिकली होगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके मैंने बता दिया कि ग्राउंड पे जितनी मेरी वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, रूट अंडर 2GH। अब अगर बेसिकली हम देखें कि एनर्जी के कंसेप्ट से, ये चीज़ अभी तो नहीं पढ़ाई है मैंने, पर फिर भी जब आगे ये चीज़ पढ़ेंगे तब हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जब मतलब एनर्जी के हिसाब से वो किस तरह से मैं डिराइव करता हूँ एनर्जी के कंसेप्ट की हेल्प से। उसके अंदर भी इस तरह से रेफरेंस डिफाइन किया जाता है, और रेफरेंस पे जो होती है वो उस पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस डिज़ाइन डिफाइन करते हैं हम। तो इनिशियली तो मेरे पास कितनी है उस केस में, बेसिकली जब मैं अपना वो कंसिडर कर रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से, मतलब एनर्जी के हिसाब से कंसिडर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक अलग से बना देता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक बंदा खड़ा है, यहाँ से कुछ बॉल को ड्रॉप करता हूँ। ठीक है। तब मैं रेफरेंस लेता हूँ इसको। ठीक है। और ये कुछ एच हाइट पे है बॉल अभी, तो यानी कि इसके पास इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो बॉल जब नीचे आ जाएगी तब उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी सारी काइनेटिक में बदल जाएगी। यहाँ से बॉल नीचे आ रही है, तो जब रेफरेंस पे आती है तो उसकी सारी जितनी भी एनर्जी वो सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। ये क्या से m कट जाता, और यहाँ पे भी v² का वैल्यू 2GH के बराबर आ जाता, और v का जो वैल्यू वो रूट अंडर 2GH के बराबर आता। ये बेसिकली अगर ये चीज़ अभी समझ नहीं लगी तो इसको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये जब हम वर्क पावर एनर्जी के कंसेप्ट पढ़ेंगे तब ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।